जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, सबको जोहार। आज बहुत ही बड़ा एक अपडेट है। झारखंड में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हैं, यानी जो जेटेट पास किए हैं। जेटेट 2 बार झारखंड में हुआ है। एक बार 2013 में एग्ज़ाम हुआ था और 2016 में। उसमें जो भी जॉब से यानी नौकरी से वंचित हैं, उसके लिए खुशखबरी है कि उसके लिए अब मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। उसकी ये नियमावली आज जो है वो नियमावली निर्गत हो चुकी है। ठीक है, ये परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि यहाँ पहले जो जेटेट पास करने के बाद जो जॉब होता था, नौकरी होती थी, तो सहायक शिक्षक कहलाते थे। 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो। लेकिन अब वो सहायक शिक्षक नहीं कहलाएंगे, वो अब कहलाएंगे सहायक आचार्य। यानी जो 1 to 5 के लिए हैं वो इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहे जाएंगे, और जो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे वो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज जो नियमावली बनी है, इसको आप देखिए कि झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है, वहाँ से आज देखिए 7 जून यानी 2022 को ये चिट्ठी निर्गत हुई है। ये अधिसूचना एक निकली हुई है। ठीक है, जिसमें से देखिए संख्या 4 जो नंबर 1 से 4 2011 झारखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों को पूर्ण करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एदत द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यानी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय यानी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की जो सेवा शर्त नियमावली है, उसको ये आज गठित की है। ठीक है, तो इसमें जो सेवा शर्त नियमावली है, इसमें सहायक आचार्य अब कहे जाएंगे, पहले सहायक शिक्षक कहे जाते थे। तो इसमें अभी हमको सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझना है, उस पर हम लोग आते हैं कि इसकी क्या क्या योग्यताएं होगी, टेट पास जो किए हैं, और हमको कितना प्रश्न पूछा जाएगा, किस किस सब्जेक्ट से होगा, ये कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, इसको समझना है। तो सबसे देखिए अध्याय 2 में है इसकी क्वालिफ़िकेशन यानी इसकी जो अर्हता है, योग्यता है, उसको देखिए। इसमें से देखिए कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जो टेट पास किए हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरे राज्य जाते हैं तो बोलता है उस राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी स्थानीयता का कोई यहाँ का स्थानीयता का कोई परिभाषा नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अभी तक सरकार को इसमें नज़र नहीं गया है, इतना बड़ा आंदोलन होने के बावजूद भी। इससे बेहतर होता है कि पृथ्वीवासी कर दो ना यार, सीधा सा बात है कि पृथ्वीवासी कर दो सबको, पूरे पृथ्वी के लोग यहाँ पर परीक्षा देने आएंगे। ठीक है, इसमें देखिए एज रखा गया है मिनिमम 21 वर्ष, लेकिन इसके अधिकतम उम्र की गणना आपको जो जेटेट पास किए हैं 2013 में चाहे 16 में, एज यदि आपका उस समय हो रहा था तो आप इस समय भी भर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आज आपका एज ज़्यादा हो जाएगा तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सरकार उस बीच में परीक्षा नहीं ली है, इसलिए एज यहाँ मैक्सिमम एज जो है 58 वर्ष तक होगा। देखिए स्पष्ट यहाँ निर्देश है कि यहाँ पर अधिकतम जो होगा, अधिकतम उम्र की गणना यहाँ जो होगा 58 वर्ष तक होगा। ठीक है, इसलिए आप किसी भी तरह का यदि टेट पास किए हैं तो आप एकदम निश्चिंत होइए और मेंस का तैयारी में आप जुट जाइए। यहाँ पर देखिए कि ख में है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के जो नियम है, यहाँ कंडिका 3 के च पहला अ में उल्लिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं जो निर्धारित है, नियम 3 च पहला ब में जो भी वर्णित शिक्षक अर्हता जांच परीक्षा उत्तीर्ण है, ये जो भी चीज़ है उसी के अनुरूप हमको यहाँ पर तैयारी योग्यता होगी। उसी तरह स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए नियम 3 च 2 अ में उल्लिखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा नियम 3 च 2 ब में वर्णित शिक्षक अर्हता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण एवं स्नातक स्तर पर अध्ययन के विषय निम्नवत हैं, यानी इस प्रकार है। ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहता है कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, चूँकि स्नातक स्तर पर 3 ग्रुप के शिक्षक होंगे,
है ना। 3 कैटेगरी के शिक्षक होंगे। एक शिक्षक कहलाएंगे गणित विज्ञान शिक्षक, यानी साइंस जो बैकग्राउंड से हैं वो गणित विज्ञान शिक्षक कहे जाएंगे। इनके जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से 5 विषय को रखा गया है, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र। यानी इसमें जो भी है, जो भी जिसमें भी ऑनर्स किए हैं, इसमें से 3 सब्जेक्ट को चयन करना है और उसी के अनुसार आपको तैयारी करना है। सामाजिक विज्ञान में आप देखिए कि सामाजिक विज्ञान में स्नातक स्तर का जो भी प्रतिष्ठा का विषय रहा, जो भी ऑनर्स का विषय रहा, लेकिन उसमें से 7 विषय में से इन 7 विषयों में से 3 विषय का चयन करना होगा। विषय देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इकोनॉमिक्स है ना, सोशियोलॉजी, लेखा शास्त्र है, या देखिए बिजनेस स्टडी यानी व्यापार अध्ययन है। इसमें से कोई भी 3 ग्रुप में यानी 3 सब्जेक्ट को आपको चयन करना है और तीनों से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, अब उसी तरह से देखिए भाषा शिक्षक, स्पष्ट लिखा है कि गणित एवं हिंदी के अतिरिक्त, यानी इंग्लिश एवं हिंदी के अतिरिक्त जो भी भाषा हैं, संस्कृत के हैं, उर्दू के हैं, यहाँ से आपको इंग्लिश एक कंपलसरी रखना है। उसके अलावा आप हिंदी रखें, उर्दू रखें, चाहे संस्कृत रखें, लेकिन अंग्रेजी आपको कंपलसरी है, क्योंकि आपको इंग्लिश भाषा का शिक्षक के रूप में आपको विद्यालय में पढ़ाना होगा, इसलिए इंग्लिश आपको कंपलसरी है। ठीक है, और ये विषय आपको यहाँ पर रखने होंगे। और साथ ही साथ शिक्षक पात्रता जो जिनका भी उत्तीर्ण होगा, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि अभ्यर्थी जिस विषय या जिस समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, उसी विषय या उसी समूह से सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु वो पात्र होंगे। कहने का यह मतलब है कि यदि आप 1 to 5 में पास किए हैं तो 1 to 5 के ही शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के लिए टेट पास किए हैं तो 6 to 8 के लिए ही जो विषय के लिए पास किए हैं उसी विषय के आप शिक्षक बनेंगे। और साथ ही साथ यदि आपके टेट सर्टिफिकेट में जो भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा लिखा हुआ है, वही विषय का वही क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप झारखंड के 24 जिलों में जो जिलों में वो चीज़ की पढ़ाई होती है, जो जिलों में वहाँ मेंशन है, जैसे कोटा के लिए कौन कौन जिला में आप भर सकते हैं। ठीक है, तो जो झारखंड में वो भाषा बोली जाती है उसी जिले में आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सीधा सा देखते हैं कि इसमें से ये जो योग्यताएँ हैं, योग्यता तो आप जान रहे हैं कि इंटरमीडिएट ट्रेंड होना चाहिए 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए 6 to 8 जो भी है, और 6 to 8 के लिए आपको जो होता है स्नातक होना चाहिए, और फिर उस लेवल 2 का 6 to 8 का टेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन चीज़ है। अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं कि सब्जेक्ट क्या क्या होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं कि अध्याय 3 में देखिए लिखा हुआ है वेतनमान, है ना, पद और वेतनमान। तो पद तो आप जान लीजिए कि आप सहायक शिक्षक नहीं, सहायक आचार्य कहा जाएंगे, चाहे लेवल 1 के हैं चाहे लेवल 2 के हैं। और साथ साथ यहाँ आपकी वेतनमान भी निर्धारित कर दिया गया है। 1 to 5 के लिए लेवल 4 होगा, जिसका 25,500, ठीक है, सैलरी जो है 25,500 प्लस सरकार के द्वारा जो भी अनुमान्य वेतन एवं भत्ते जो हैं वो आपको देय होगा। उसी तरह 6 to 8 के लिए यहाँ पर देखिए सहायक आचार्य आप भी कहे जाएंगे, और इसमें से 3 पद होगा, गणित विज्ञान के लिए सहायक आचार्य, और फिर सामाजिक विज्ञान के सहायक आचार्य, और भाषा के सहायक आचार्य कहे जाएंगे। और इनका जो वेतनमान होगा लेवल 5 यानी 28,200 का होगा, और जो इसके साथ साथ सरकार वेतन और जो भी अनुमान्य अन्य भत्ते जो भी देंगे वो आपको लेना है यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 50% जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% पद केंद्र या फिर राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा कर्मी, कहने का मतलब सीधा जान लीजिए सहायक प्राध्यापक यानी पाराट जो टीचर है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पर है, संविदा कर्मी जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम लगभग होगा या लगातार 2 वर्ष की गई हो, वो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे। यानी यहाँ 50 सीधा समझिए कि 50% पद जो होगा वो पारा टीचर के लिए रिजर्व है, बाकी 50% सीधी नियुक्ति द्वारा यहाँ पर भरे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आरक्षण में थोड़ा सा देखिए, यहाँ ये तो वो समझ गए 50% पद भरे जाएंगे।
अब यहाँ हमको देखते हैं कि जो अध्याय 4 में जो है चयन प्रक्रिया और जो प्रतियोगिता परीक्षाएं जो होगी इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए परीक्षा का आयोजन जो लेगा यानी मेंस का एग्ज़ाम जो होगा झारखंड राज्य की जो कर्मचारी चयन आयोग है, ठीक है, वही इस परीक्षा को कंडक्ट करेगी। और इसमें से देखिए 1 to 5 के लिए जो सहायक आचार्य हैं उनका जो लेवल होगा यानी प्रश्न का जो लेवल होगा पहली क्लास से पहला क्लास से लेकर के 12वीं क्लास का जो भी सिलेबस में है यानी झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा जेक के द्वारा यानी झारखंड सरकार के अंतर्गत संचालित 1 से 12th तक के जो भी सिलेबस होंगे यानी 12th लेवल का, सीधा समझिए कि 12th लेवल का आपका क्वेश्चन का लेवल होगा। इसमें से देखिए कि 3 ग्रुप में इसको बांटा गया है, अर्थात यानी 3 कैटेगरी में यानी 3 पाली में आपकी परीक्षा ली जाएगी। पहला में है, आप देखिए ए में है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, है ना, जो भी लोकल लैंग्वेज हैं, जो भी भाषा 9 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसमें से 70 प्रश्न होगा और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। आपका टाइम 2 घंटा 30 मिनट का होगा। और बी ग्रुप में देखिए माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यानी मैट्रिक लेवल के अनुरूप जो भी मातृभाषा होगा, समझिए इसको हिंदी में आपको 100 प्रश्न और 100 प्रश्न है वस्तुनिष्ठ होंगे, इसके लिए भी 2 घंटा समय निर्धारित है। और ग्रुप सी में 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला में है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी यानी जो करंट अफेयर होंगे और जनरल नॉलेज का प्रश्न होगा, ये 40 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे। दूसरा में देखिए सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी में 70 प्रश्न होगा और 70 प्रश्न होगा और 70 सभी एक नंबर का प्रश्न है। और तीसरा ग्रुप में विज्ञान और गणित का प्रश्न होगा जो 70 प्रश्न होगा। और इस तरह से ये तीनों मिला करके आपको यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट का समय निर्धारित है, ठीक है। अब आइए 6 to 8 के लिए यानी स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए जो कठिनाई स्तर होगा यानी प्रश्नों का जो लेवल होगा वो स्नातक स्तरीय होगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि चूँकि अलग अलग विषय से स्नातक के हैं, अब ऑनर्स लेवल होगा कि पास कोर्स का लेवल होगा ये अब देखना है, ठीक है। लेकिन जनरली चूँकि ऑनर्स का लेवल रहेगा तो दूसरे ऑनर्स वाला नहीं समझ सकेंगे, इसलिए जो भी होगा लेवल पास कोर्स लेवल का होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इसके लिए विषय है, इसको भी 3 कैटेगरी में ए बी सी और में बांटा गया है। तो ए ग्रुप में आपका यहाँ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जो प्रश्न होंगे यहाँ से 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ हैं, इसके लिए 2 घंटा समय निर्धारित है। और फिर उसी तरह माध्यमिक शिक्षा के अनुरूप मातृभाषा जो भी होगा उसमें 70 प्रश्न होगा और यहाँ इस 70 प्रश्न के लिए भी 2 घंटा समय निर्धारित है। अब आइए बी में देखिए, क्योंकि बी ग्रुप में यहाँ लिखा हुआ है कि सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 100 प्रश्न होगा, ठीक है। 100 प्रश्न होगा और 100 प्रश्न ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसके लिए 2 घंटा समय निर्धारित है। और ग्रुप सी में 3 शिक्षक के लिए अलग अलग यहाँ पर भी सब्जेक्ट से एग्जाम देना होगा। जैसे कि आप यदि गणित विज्ञान के शिक्षक हैं तो गणित, भौतिकी यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, है ना, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चयन करना है जिसमें मैथ कंपलसरी होगा और इसमें से 50% आपको ये 50-50 क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का होगा। उसी तरह से जो सोशल साइंस के टीचर रहेंगे जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, उसी तरह देखिए अकाउंट में है अकाउंट और फिर बिजनेस स्टडी यानी व्यापार अध्ययन, 7 सब्जेक्ट हैं और 7 में से कोई भी 3 विषय चुनना है। 50-50 प्रश्न होगा और ये 2.5 घंटा होगा, ठीक है। और इसमें से देखिए तीसरा ग्रुप में देखिए फिर भाषा शिक्षक के लिए जो रहेंगे तो भाषा के लिए इंग्लिश एक कंपलसरी होगा और उर्दू या हिंदी या संस्कृत जो होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश के लिए 50%, कहने का मतलब है कि 75 प्रश्न, और हिंदी का हो चाहे उर्दू का हो चाहे संस्कृत का हो, सभी के लिए 50-50 प्रश्न निर्धारित है यानी 150 प्रश्न का प्रश्न पूछा जाएगा और सभी प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। सभी प्रश्न का लेवल जो ये वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। और उसके बाद मेंस भी ले रहे हैं, उसके बाद सैलरी भी कम दे रहे हैं। अरे मेंस लीजिए कोई बात नहीं, मेंस देने के लिए सब कोई तैयार है, क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी वाला टीचर ही रखिए, लेकिन सैलरी घटाए ये बहुत दुख की बात है। सरकार को ऐसी नहीं करनी चाहिए, कहीं इसी के चलते कहीं कोई मामला फंस न जाए फिर, ठीक है। चलिए जो भी होगा, अब नियमावली आ गई है, आप तैयारी में जुट जाएं। अब यदि किताब को आप व्यवस्था में लग जाएं कि 1 to 5 में है तो 12th लेवल का किताब आप जुगाड़ करें और आप एकदम तैयारी में जुट जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और आप